मेरे साथ बोलिए, अपने मन और हृदय की रक्षा कर। अपने हृदय को पाप से बचाए रखेंगे, हम सुरक्षित रखेंगे, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमें पता है कि इधर सुनिए, सच बोलना चाहिए या कुछ है, हम उसको घुमाते हैं। छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज हमारे ये जो विवेक है उसके चुभन की अवस्था, हमें सुधारने की या करेक्शन का जो क्षमता है वो खत्म हो जाता है। और हम किसी भी चीज़ को जीवन में लेते हैं, हमको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। पाप करने से पहले अंदर खिंचाव होता है ना, भाई तुझे मत कर, ये मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। जब हम जबरन उसकी आवाज़ नहीं सुनते हैं, हम उसकी क्षमता को खराब कर जाते हैं। हम उस 3 तरह की जो है या 4 तरह के जो कॉन्शियस विवेक का विषय है वो हम जल्दी से बाद में देखेंगे। अगर आपको पता है कि ये परीक्षा है, ये भरमाने वाले विषय हैं, अपने मन को उस विचारों के साथ खेलने मत दो। लालच का हो सकता है, कोई कह रहा भाई आज इतने लगा दो, इतने मिल जाएंगे, या ऐसा है, और किसी ने कोई उससे पहले बता चुका है भैया ये जो है नुकसान में जाके अंतिम परिणाम नुकसान का हुआ, या और कोई गंदी कल्पना हो सकती है, पाप का हो सकता है, गंदे विचारों का हो सकता है। अगर हम उसको फीड करते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना है, जल्दी मेरे साथ बोलिए, अपने हृदय की रक्षा कर। अपने हृदय को पाप से, अपने मन को पाप से बचाए रख। राजीनामा नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं पाप के साथ। हम परीक्षा के साथ, भरमाने वाली, लुभाने वाली विचारों के साथ हम खेलेंगे नहीं। अब अगला बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सरलता से आदमी फिसल जाता है। हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं, हम अपने कानों से क्या सुनते हैं, और उसके बाद जो देखा और सुना उसके विषय में क्या सोच रहे हैं। अपने अंदरूनी मनुष्यत्व के अंदर जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, पाप का है, गंदगी का है, उसको प्रवेश होने मत दो। अपने हृदय की रक्षा करेंगे। याद रखना, बाप बेटे का रिश्ता नहीं टूटता, लेकिन एक घनिष्ठता, एक मित्रता, वो बहुत नाजुक होता है। पति पत्नी ही रहते हैं, बाप बेटे ही रहते हैं, लेकिन इधर सुनिए, पति पत्नी की एक घनिष्ठता, बाप बेटे का एक घनिष्ठता, एक मित्रता जैसे, वो बहुत नाजुक है। कितने इस बात को समझते हैं? दोस्ती, मित्रता नाजुक है कि नहीं है? हैं? तो यही है संगति। अब आप समझ पा रहे हैं, मैं जो संगति बोल रहा हूं, आप समझ पाएंगे, है ना? संगति का क्या मतलब है? हैं? एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। ये और मैं संग, और मेरी गति कैसे, मुझे इसी के चाल पर चलना पड़ेगा, या इसको मेरे कदम के अनुसार। हो सकता है ये 6 फुटा हो और मैं 4.5 फुटा हूं, तो अगर मुझे संग और गति में चलना है तो कैसे चलना पड़ेगा? ये 6.5 फुटे वाले को आधे कदम लेने पड़ेंगे, और मैं अपना पूरा कदम चलूंगा, तब मैं इसके साथ चलूंगा। और जब इसने देखा कि ये 4 फुटा वाला मेरे जैसे पैर खींचने की कोशिश कर रहा है, और मैंने जब इसकी तरफ देखा कि ये 6 फुटे वाला आधा कदम ले रहा है, तो मित्रता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बलिदानी अवस्था थी, हैं? अगर संगति या गति एक नहीं, एक बोला यार नहीं, तू मेरे साथ नहीं चल सकता ना, तू तो छोटा है, तू तो ऐसा है, तू मेरे लायक नहीं है, मेरा वेवलेंथ नहीं बढ़ता। नहीं मेरे प्रियो, संगति का मतलब दूसरा क्वालिफाई करे या ना करे, अगर आपका रिश्ता बाप बेटे का है, कैसा भी हो, जाओ अपने पिता के पैरों पर बैठो। अगर पति पत्नी हैं, अगर जीवन भर का साथ निभाना है, अगर आपके मिलन से आगे पीढ़ियां हैं जो आने वाली हैं, आप उनकी चिंता एक साथ करो, उनके विषय में सोचो, उनके लिए एक नई नींव को रखो। जब यहाँ पहले प्रार्थना कर रहे थे, कुछ एक नया क्रम परिवारों में आते हुए मैंने देखा। आमीन। कुछ होने वाला है। एक परिवार में रिश्ता बाप बेटे का है, पिता पुत्र का है, लेकिन वो घनिष्ठता कहाँ, वो मित्रता कहाँ, जो आपस में बिल्कुल एक चित,
जो आपको देखकर कहे भैया इन दोनों की बोल एक है। इसको सुनते हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे ऐसा लगता है इनके पिता बोल रहे हैं, और जब पिता बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे एकदम एक चित्र। मैं पूछता हूं उस परिवार का चित्र कैसा है? ऐसे ही पिता पुत्र के बीच में, परमेश्वर और आपके बीच में, पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपनी आत्मा में उसके साथ संगति कर सकते हैं। लेकिन क्या करना है? मैंने कुछ अभी पॉइंट्स आपको बताए। पांचवा क्या है? संगति बहुत ही, यानी ये जो घनिष्ठता है, मित्रता है, ये बहुत नाजुक है। जितना महान और बड़ा वो है, उसने आपको उतना ही माप में तैयार किया है। परमेश्वर का कोई भी प्रोजेक्ट उससे, उसके व्यापकता से कम नहीं है। लेकिन हम तो एक मसूर की दाल की तरह भी नहीं देख पाते। कारण क्या है? आज मुझको और आपको उसके साथ एक होना है। वो आपके अधर्म के अनुसार नहीं देखता है, उसने मेरे और आपके अधर्म के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं किया। और आपको एक दृढ़ता देता हूं, पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतने उसने हमारे पाप को हमसे दूर कर दिए हैं।